डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? फोर्स पढ़ रहे थे, यानी बल पढ़ रहे थे। आप पिछली क्लास में जाने कि जो है फोर्स क्या होता है, यानी फोर्स की डिफिनेशन आप लोगों ने जाना। तो अब हम लोग जो है इसके आगे क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मोशंस, यानी गति के नियम। तो हेडिंग डालिए लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। गति के नियम, गति के नियम जो है, इस गति के नियम को यानी लॉ ऑफ मोशन को किसने दिया था? कौन साइंटिस्ट दिया था? न्यूटन ने दिया था। इसको जो है न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने कब दिया था? 1686-87 में जो है न्यूटन ने गति के नियम को दिया था। और ये न्यूटन ने इस गति के नियम को जो है जिस बुक में उसने डिस्क्राइब किया है, जिस बुक में इसका वर्णन किया है न्यूटन की अपने गति के नियम को, यानी गति के नियम को जो है न्यूटन ने जिस बुक में जो है वर्णन किया, डिस्क्राइब किया है, उस बुक का जो है नाम क्या है? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपिया बुक में, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया यानी लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, गति के नियम पढ़ रहे हैं। गति के नियम को न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? 1686-87 में। और न्यूटन ने जो है गति के नियम को जो है अपनी बुक जो है प्रिंसिपिया में जो है उसका वर्णन किया है, उसका जो है एक्सप्लेन किया है, यानी डिस्क्राइब किया है। ये प्रिंसिपिया क्या है? ये बुक है। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट है यहाँ तक। तो गति के जो नियम हैं, गति के जो नियम हैं, कितने नियम हैं? यानी लॉ ऑफ मोशन जो है कितने टाइप के हैं? 3 टाइप लॉ ऑफ मोशन है, यानी 3 प्रकार के जो है गति के नियम हैं। उसमें जो है हम लोग पहला जो पढ़ेंगे, पहला हम लोग जो पढ़ेंगे गति के नियम में, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम में क्या है? जड़त्व का नियम। पहला जो नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम यानी इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को हम लोग जो है क्या इस तरह से लिख लीजिए यहाँ पे, इसी को हम लोग जो है लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद जो है हम लोग सेकंड जो लॉ पढ़ेंगे, सेकंड जो लॉ पढ़ेंगे हम लोग, लॉ ऑफ फोर्स या मोमेंटम। सेकंड जो हम लोग लॉ पढ़ेंगे मोशन के, सेकंड लॉ है मोशन क्या है? लॉ ऑफ फोर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम। किसी कोई डाउट यहाँ तक? यानी इसी क्या कहा जाता है? इसी क्या कहा जाता है? बल, बल या आवेग का नियम। बल या आवेग का नियम। किसी कोई डाउट? इसी तरह जो है जो
थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या है? थर्ड जो लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, नियम। यहाँ तक किसी कोई डाउट? थोड़ा सा मैं देख लूँ आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना? तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। गति के नियम को जो है न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? 1686-87 में दिया था। और उसको जो है अपनी बुक जो है प्रिंसिपिया में जो है उसका जो है एक्सप्लेन किया है यानी वर्णन किया है। और जो गति के नियम हैं, गति के नियम 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो नियम है जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा जो हम लोग नियम पढ़ेंगे गति का यानी लॉ ऑफ मोशन, जो सेकंड पढ़ेंगे लॉ ऑफ फोर्स या मोमेंटम यानी बल या आवेग का नियम। तीसरा जो नियम हम लोग पढ़ेंगे एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा जो हम लोग नियम पढ़ेंगे गति का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं ना? नहीं डाउट है। तो अब हम लोग जो है एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व का नियम। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर जो है हम लोग जड़त्व को जो है हम लोग समझेंगे कि जड़त्व क्या है। जड़त्व हम लोग जानेंगे जड़त्व क्या है। तो जड़त्व को जो है यानी जड़त्व को इसी के हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। जड़त्व को ही हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। जड़त्व यानी इनर्शिया को जो है सबसे पहले कौन डिफाइन किया था? कौन साइंटिस्ट डिफाइन किया था? तो जड़त्व जो शब्द है इसको, इस शब्द को जो है जड़त्व शब्द को जो है सबसे पहले जो है गैलीलियो ने डिफाइन किया था। गैलीलियो ने परिभाषित किया था। यानी जड़त्व शब्द को जो है सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। जड़त्व का नियम को नहीं, जड़त्व के नियम में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो है जड़त्व शब्द का, जड़त्व के नियम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जड़त्व के नियम को तो दिया था न्यूटन ने, लेकिन जड़त्व क्या होता है उसको सर्वप्रथम जो है गैलीलियो ने डिफाइन किया था। यानी जड़त्व क्या होता है, जड़त्व शब्द क्या है, उसको कौन डिफाइन किया था? गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम की बात नहीं कर रहा हूँ। जड़त्व के नियम की अगर बात होगी तब न्यूटन जो है उसको डिफाइन किया है, लेकिन जड़त्व शब्द किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। तो जड़त्व शब्द जो है कौन दिया था? गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने दिया था। तो गैलीलियो ने जो है जड़त्व के बारे में क्या बताया था, आइए उसको हम लोग देखते हैं। गैलीलियो ने जड़त्व के बारे में क्या बताया था? जड़त्व यानी इनर्शिया, गैलीलियो ने जड़त्व को क्या बताया था? गैलीलियो ने कहा कोई पदार्थ है अगर,
तो पदार्थ है तो उसमें क्या होगा, मैटर होगा, द्रव्यमान जरूर होगा। मैं जो है शुरुआती क्लासों में बताया हूँ, मैटर के बारे में मैं बताया हूँ, एक पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में बताया हूँ। पदार्थ अगर है तो उसमें द्रव्यमान होगा। तो गैलीलियो ने जड़त्व क्या बताया, जड़त्व को बताया है कोई भी पदार्थ, यानी कोई भी पदार्थ अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। कोई भी पदार्थ अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व शब्द को जो है सबसे पहले जो है गैलीलियो ने डिफाइन किया, यानी जड़त्व शब्द को जो है गैलीलियो ने दिया है। तो गैलीलियो ने बताया जड़त्व के बारे में बताया, कोई भी पदार्थ जो होता है वो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यही गुण जो है क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। कोई भी पदार्थ अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यही गुण पदार्थ का या पदार्थ का यही गुण पदार्थ का यही गुण जड़त्व कहलाता है। जड़त्व क्या है, जड़त्व को जो है गैलीलियो ने डिफाइन किया। गैलीलियो ने बताया कि कोई भी पदार्थ अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है और पदार्थ का यही गुण जो होता है जड़त्व कहलाता है। या दूसरे शब्दों में समझिए, पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसी को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करे वही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो जो है कोई भी पदार्थ होगा, चाहे जो भी पदार्थ होगा वो कम ज़्यादा जो है हमेशा जो है अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। और ये जो अवस्था परिवर्तन का जो विरोध कर रहा है उसी को हम लोग जड़त्व कह रहे हैं। तो जड़त्व का जो ओरिजिन मिला, कैसे मिला, जड़त्व की जो उत्पत्ति हुई या जो ओरिजिन है क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान यानी मास, किसी पदार्थ का जो मास होता है वही जो है उस पदार्थ के जो है जड़त्व का कारण है। जड़त्व का कारण क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, उस पदार्थ का द्रव्यमान होता है। बात समझ में आई। तो यहाँ हम लोग जो है नीचे जो है लिख सकते हैं इसको, ये थोड़ा सा मार्कर जो है चल नहीं रहा है, इसी से लिखते हैं। तो जड़त्व की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति यानी ओरिजिन जो है किसके कारण है, मास के कारण, द्रव्यमान के कारण। जड़त्व की जो उत्पत्ति है किसके कारण है, द्रव्यमान के कारण है। द्रव्यमान के कारण है। यानी कोई भी पदार्थ जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है, उसका द्रव्यमान। अवस्था परिवर्तन का आप बात समझ रहे हैं, अवस्था परिवर्तन का यानी स्टेज चेंज का। स्टेज चेंज का यहाँ सेंस ये है, कोई पदार्थ अगर स्थिर अवस्था में रहेगी तो हमेशा जो है स्थिर ही रहना चाहेगी, और कोई पदार्थ जैसे गतिशील अवस्था में है वो गतिशील ही अवस्था में रहना चाहेगी। अगर कोई जो है पदार्थ स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी। अगर आप उसको जो है
मूव कराना चाह रहे हैं तो अपने अवस्था परिवर्तन विरोध करेगी। कहने का मतलब वो स्थिर है तो कहेगी हम नहीं स्थिर ही रहेंगे, गतिशील है तो वस्तु जो है यानी वो पदार्थ जो है गतिशील ही रहना चाहेगा। यही जो है स्टेट चेंज का जो विरोध कर रहा है कोई पदार्थ, यानी अवस्था परिवर्तन जो विरोध कर रहा है वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व का जो कारण है क्या है उसका? जड़त्व का जो कारण होता है, किसी पदार्थ के जड़त्व का जो कारण होता है क्या होता है? उसका द्रव्यमान। उसके द्रव्यमान की वजह से ही जो है उसमें जड़त्व उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उसका जो है जड़त्व अधिक होगा। जब जड़त्व अधिक होगा तो उसके जो है अवस्था परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होगी वो भी जो है ज़्यादा होगी। यानी कहने का सेंस यहाँ पर कोई पदार्थ का अगर द्रव्यमान जितना होगा उसका जड़त्व भी उतना होगा और उतना ही जो है वो अवस्था परिवर्तन का विरोध भी करेगी। और किसी पदार्थ का अगर द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व कम होगा और अवस्था परिवर्तन का विरोध भी वो कम करेगी। किसी कोई डाउट? नहीं डाउट। तो जड़त्व की जो उत्पत्ति है उस द्रव्यमान के कारण होती है। यानी किसी पदार्थ के जो जड़त्व की जो है उत्पत्ति है या किसी पदार्थ का जो जड़त्व है उसका कारण क्या है? तो क्या है? द्रव्यमान है। किसी पदार्थ का जड़त्व का जो कारण होता है, जो उत्पत्ति होती है जड़त्व का, किसके कारण होती है? द्रव्यमान कारण होती है। किसी पदार्थ जो है द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा और जड़त्व जितना ही अधिक होगा उतना ही वो पदार्थ जो है अवस्था परिवर्तन विरोध करेगा। और किसी पदार्थ जो है अगर द्रव्यमान कम होगा तो उसका जड़त्व भी कम होगा। जब जड़त्व कम होगा तो अवस्था परिवर्तन का विरोध भी कम करेगी। तो आप जो है यहाँ से जो है इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे किसी पदार्थ का अगर जो है यानी मास जितना अधिक होगा, किसी पदार्थ का जो है मास जितना अधिक होगा उसका जो है जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। और जो है अवस्था परिवर्तन का विरोध भी उतना ज़्यादा करेगी। अवस्था परिवर्तन का विरोध, अवस्था परिवर्तन का विरोध ही उतना ज़्यादा करेगी। तो कहने का सेंस यहाँ पर जो जड़त्व है, जड़त्व की जो है जड़त्व और द्रव्यमान क्या है? एक तरह से क्या है? दोस्ती है। इसका सेंस यहाँ पर जड़त्व जो है किसी पदार्थ जो जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। किसी पदार्थ का जो जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया जो है इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। किसी पदार्थ को जो इनर्शिया होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? मास की। तो कहने के सेंस यहाँ पर किसी पदार्थ जो है द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व ही उतना अधिक होगा। जब जड़त्व अधिक होगा तो उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध भी क्या होगा? अधिक होगा। इसी तरह जैसे अगर मास कम होगा तो उसका जड़त्व भी कम होगा। यानी किसी पदार्थ का जो है अगर मास कम होगा तो उसका जड़त्व भी क्या होगा? कम होगा और अवस्था परिवर्तन का विरोध भी क्या होगा? अवस्था परिवर्तन का विरोध भी क्या होगा? कम होगा। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं डाउट नहीं। तो कहने का सेंस यहाँ पर जड़त्व का यहाँ पर सेंस यही है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी जो है मैटर हो, कोई भी जो है पदार्थ हो, वो जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी। तो यही जो अपने अवस्था परिवर्तन का अगर विरोध कर रही है
कोई भी पदार्थ जो है अपने अवस्था परिवर्तन का अगर विरोध कर रही है, कहने का सेंस अगर कोई पदार्थ जो है स्थिर है, अगर आप उसको स्थिर नहीं रहना देना चाह रहे हैं, अगर उसको आप गतिशील कराना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगी? उसका विरोध करेगी। वो कहेगी नहीं हम स्थिर ही रहेंगे। अगर गतिशील है तो आप उसको जो है रोकना चाह रहे हैं, तो कहेगी नहीं हम रुकेंगे नहीं, हम गतिशील ही रहना चाहेंगे। तो यही कोई भी पदार्थ जो है अपने अवस्था परिवर्तन जो विरोध कर रही है, वही प्रॉपर्टी, वही जो गुण होता है पदार्थ का, क्या होता है? जड़त्व होता है। और जड़त्व का जो कारण है, किसके कारण है? पदार्थ के द्रव्यमान कारण है। पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वही उसके जड़त्व का कारण होता है। यानी कहने का सेंस जड़त्व जो है अनुक्रमानुपाती किसके होता है? द्रव्यमान के। यानी इसको ऐसे समझिए, किसी पदार्थ का जो जड़त्व होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है उसके जो है द्रव्यमान के। कहने के सेंस यहाँ पर इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी किसी पदार्थ का जो है जो इनर्शिया होती है उस पदार्थ के जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। इसीलिए जो है जब मास जो है अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। किसी पदार्थ का जो है मास अगर अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। जब जड़त्व अधिक होगा तो अवस्था परिवर्तन का विरोध भी अधिक करेगी। और किसी जो है पदार्थ का अगर मास कम होगा तो उसका जड़त्व भी कम होगा, वो अवस्था परिवर्तन का विरोध भी कम करेगी। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कार और ट्रेन है। एक ट्रेन और एक कार जो है समान स्पीड से आ रही है। कोई कार और कोई ट्रेन जो है समान स्पीड से आ रही है। स्पीड समान है, ध्यान दीजिए। कोई कार और कोई जो है ट्रेन समान स्पीड से आ रही है, तो आपको अगर उसको रोकना है, दोनों को समान स्पीड से आ रहे हैं, कार भी समान स्पीड से आ रही है और ट्रेन भी, यानी जितनी ट्रेन की स्पीड है उतनी जो है कार की स्पीड है। दोनों समान स्पीड से आपकी तरफ आ रही हैं, आप उसको रोकना चाह रहे हैं दोनों को। तो दोनों को रोकने के लिए जो है, दोनों को रोकने के लिए दोनों में से जो है किसको जो है किस पर जो है आप ज़्यादा बल लगाएंगे? यानी अगर कार को रोक रहे हैं तो कार पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा कि ट्रेन पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा? किस पर लगाना पड़ेगा? ट्रेन पे। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ट्रेन का जो है द्रव्यमान जो है अधिक है। ट्रेन का द्रव्यमान अधिक है और कार का द्रव्यमान क्या है? कम है। स्पीड दोनों सेम है, स्पीड तो दोनों सेम है, लेकिन द्रव्यमान जो है कार का, द्रव्यमान जो है ट्रेन का अधिक है और कार का जो द्रव्यमान है कम है। जब ट्रेन का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, उसका जड़त्व भी अधिक होगा। जब जड़त्व अधिक होगा तो अवस्था परिवर्तन का विरोध भी अधिक करेगी। तो कहने के सेंस यहाँ पर अगर ट्रेन जो है तेज़ी से आ रही है तो उसको रोकने के लिए जो है उसका जितना जड़त्व होगा उसके जड़त्व से जो है अधिक जो है हमको बल लगाना पड़ेगा, तभी रुक पाएगी। और कार जो है कार पर आप जो बल लगाएंगे ट्रेन की अपेक्षा जो है कम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो है द्रव्यमान कम है। द्रव्यमान जब कम है तो उसका जड़त्व भी कम है। जब जड़त्व कम है तो अवस्था परिवर्तन का जो है विरोध भी कम करेगी। यानी कहने के सेंस वहाँ पर वो कार जो है आसानी से रुक जाएगी। यानी कहने के सेंस यहाँ जो है ट्रेन की अपेक्षा जो है कार को रोकने के लिए हमको कम बल लगाना पड़ेगा। बात आप समझ गई नहीं आई? भाई ट्रेन जो है गतिशील है, उधर से गति करते हुए आ रही है, कार भी आ रही है। तो कार को आप जब रोकेंगे, आप ट्रेन को जब रोकेंगे तो अपनी अवस्था परिवर्तन विरोध करेगी ना। वो तो सोचेगी हमको आगे जाना है, हमको आगे जाने दीजिए। वो आगे जाना चाहेगी। क्यों आगे जाना चाहेगी? क्योंकि उसमें जड़त्व है। जड़त्व क्या होता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध होता है। यानी जब वो कार या ट्रेन गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी। तो अगर आप उसको रोकेंगे दोनों को, तो दोनों जब रोक रहे हैं दोनों में किसको बल लगाना पड़ेगा? दोनों में जो है किस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा? तो आप जो है ट्रेन में ज़्यादा बल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन का जो है द्रव्यमान अधिक है। ट्रेन का द्रव्यमान जब अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक है। जब जड़त्व अधिक है तो अवस्था परिवर्तन विरोध ज़्यादा करेगी। अवस्था परिवर्तन जब विरोध ज़्यादा करेगी तो उस पर जो है आप ज़्यादा बल लगाएंगे तभी जो है वो रुकेगी। और कार जो है कार पर कम बल लगाएंगे तब भी जो है कार रुक जाएगी, क्योंकि उसका जड़त्व कम है। किसी कोई डाउट? और ध्यान दीजिए जड़त्व जो होता है गति का विरोधी नहीं होता है। यहाँ आप समझ रहे हैं, जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कार और ट्रेन जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ दोनों गतिशील हैं, गति कर रही हैं, तो ये जड़त्व जो होता है ये गति का विरोधी नहीं होता है, वो अवस्था परिवर्तन विरोधी होता है। ध्यान दीजिए,
जड़त्व जो है गति का विरोधी नहीं होता है, वो अवस्था परिवर्तन विरोधी है। कहने के सेंस यहाँ पर ट्रेन अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, कार गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, ट्रेन अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, कार अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, कोई वस्तु जो है गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी। समझ आई? तो कहने के सेंस यहाँ पर जड़त्व जो है गति का विरोधी नहीं है, जड़त्व क्या है? अवस्था परिवर्तन विरोधी है। तो जड़त्व क्या है समझ में आई? जड़त्व क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व को जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, क्यों है? उस पदार्थ के जो है द्रव्यमान कारण है। यानी किसी पदार्थ को जो जड़त्व का जो गुण होता है या किसी पदार्थ को जो जड़त्व होता है किसके कारण होता है? पदार्थ के जो है द्रव्यमान कारण होता है। पदार्थ का द्रव्यमान जो है जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। जड़त्व जब अधिक होगा तो वो अवस्था परिवर्तन विरोध भी ज़्यादा करेगी। किसी पदार्थ का जो है द्रव्यमान अगर कम होगा तो उसमें जड़त्व कम होगा, जड़त्व कम होगा तो अवस्था परिवर्तन विरोध कम करेगी। इसलिए जो है जड़त्व जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? द्रव्यमान के। यानी जड़त्व जो है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट इज इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कहने के सेंस से जो है किसी जो है पदार्थ, किसी मैटर की जो इनर्शिया होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी? उस पदार्थ के जो है मास के। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। तो ये जो अभी हम लोग जाने हैं सिर्फ अभी जड़त्व को हम जाने हैं, जड़त्व के नियम को अभी नहीं जाने हैं, सिर्फ जड़त्व को। तो जड़त्व जो है, जड़त्व शब्द को जो है किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने बताया किसी पदार्थ का जो है वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करे उसे जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व को जो उत्पत्ति है, जो जड़त्व का कारण है, पदार्थ के जो है द्रव्यमान के कारण होता है। और किसी पदार्थ का जो है द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व ही उतना अधिक होगा, तो अवस्था परिवर्तन विरोध भी उतनी अधिक करेगी। किसी पदार्थ का जो है अगर द्रव्यमान कम है तो जो है उसका जड़त्व भी कम होगा, इसलिए अवस्था परिवर्तन का विरोध भी कम करेगी। तो कहने के सेंस यहाँ पर जड़त्व जो होता है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। दैट इज जो है इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। आप इसको नोट करिए, तब हम लोग जो है जड़त्व का जो है पहला नियम हम लोग पढ़ेंगे। यानी न्यूटन का जो है गति का पहला जो नियम है जड़त्व का नियम, उसको हम लोग पढ़ेंगे। गति का पहला नियम, इसको पहले आप नोट करिए, नोट करिए। नोट हो गया? तो आइए जो है हम लोग जड़त्व का जो है नियम को हम लोग पढ़ते हैं। गति का जो है पहला जो नियम है जड़त्व का नियम, आइए उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हेडिंग डालिए जड़त्व का नियम। हेडिंग डालिए जड़त्व का नियम। यानी गति का जो पहला नियम है क्या है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? यानी जड़त्व का नियम क्या है? न्यूटन ने बताया कि कोई ऐसे लिखिए, न्यूटन ने बताया यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील
गतिशील ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। और स्थिर है, यानी कोई वस्तु स्थिर है और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी न्यूटन ने जो है गति के जो पहला नियम दिया है, जड़त्व का नियम, जड़त्व के नियम में न्यूटन ने बताया कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। कब तक? जब तक जो है उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ध्यान दीजिए, न्यूटन ने गति का जो पहला नियम दिया है, जड़त्व का नियम दिया है, जड़त्व के नियम में जो है न्यूटन ने बताया कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और कोई वस्तु जो है अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। कब तक स्थिर रहेगी, कब तक गतिशील रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है। बात समझ में आई? तो कहने की सेंस यहाँ पर, जैसे कोई भी पार्टिकल, हम जैसे स्थिर हैं, हम स्थिर हैं तो हम स्थिर ही रहेंगे। कोई कार है वो स्थिर ही रहेगी, कोई और वस्तु है तो वो स्थिर ही रहेगी। कब तक? जब तक कि जो है उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी तरह कोई अगर पार्टिकल, कोई वस्तु, कोई मैटर जो है अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। कब तक गतिशील रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कोई कार जो है अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि जो है उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वो स्थिर नहीं होगी। यानी कार जो है अगर चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यानी जब तक उस पर ब्रेक न लगाया जाए, जब तक उसको रोका न जाए बल लगा करके, तब तक वो जो है क्या करेगी? चलती रहेगी। उसी तरह कोई जो है वस्तु अगर स्थिर है, यानी कोई कार स्थिर है या कोई जो है पार्टिकल स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। कब तक स्थिर रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाएगा। तो यही जो है न्यूटन गति का जो है पहला नियम है, जड़त्व का नियम। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है ना? तो इसमें जो है हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जड़त्व के नियम का जो है पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है, जब कोई वाहन, वाहन के सेंस यहाँ पर क्या, जैसे बस हुआ, कार हुआ, रेलगाड़ी हुई, मोटरसाइकिल हुई, एंड सो ऑन, चाहे जो समझ लीजिए आप, मोटरसाइकिल। जब कोई बस गतिशील रहती है, तो अचानक ब्रेक लगाने पर
ब्रेक लगाने पर उसमें बैठा या खड़ा यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। किसी बच्चे को कोई डाउट? ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इस तरह से हैं। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि किसी बस या कार में जो है ब्रेक लगाने पर जो है उसमें बैठा या खड़ा यात्री जो है आगे की तरफ क्यों झुक जाता है? उसका कारण यही है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु जो है अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, कोई वो जो है वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर जो है कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो अगर जैसे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जैसे कोई यहाँ पर जो है बस है, जैसे यहाँ पर जो है इस तरह से बस है, इस तरह से बस है, और जो है यहाँ पर जो सपोज दैट जो है ये ड्राइवर यहाँ पर है, और इस तरह से इसमें जो है इसर राड लगा है, और इस तरह से जो है यहाँ पर यात्री इस तरह से खड़े हैं। यात्री जो है खड़े हैं, यहाँ से इसे पकड़ इस तरह से खड़े हैं, इस तरह से यात्री जो है खड़े हैं यहाँ पर, इस तरह से यात्री यहाँ खड़े हैं, इस तरह राड पकड़ खड़े हैं। तो ड्राइवर जो है एकाएक जब ब्रेक मारता है तो यात्री जो खड़े हैं या जो बैठे हैं आगे तरफ जो है झुक जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, जब बस जो है गतिशील रहती है, बस जो है गतिशील है या कोई कार गतिशील है, तो उसमें यात्री जब बैठे हैं तो बस के अकॉर्डिंग जो है उसमें यात्री भी क्या होता है? गतिशील रहता है। यानी बस के जो है अकॉर्डिंग वो भी गतिशील रहता है। तो एकाएक जब जो है उसमें ब्रेक मारा जाता है बस में या कार में, तो बस में तो कार में जो है ब्रेक तो मार दिया गया। यानी कहने के सेंस यहाँ पर जो बल लगाया गया किस पर लगाया गया? बस या कार पर, वाहन पर लगाया गया, लेकिन उसमें जो बैठा हुआ जो यात्री है उस पर बल नहीं लगाया गया है। तो जब बस जो है गतिशील है तो उस पर जो है बल लगाया गया, यानी ब्रेक मारा गया है, तो वो रुक गई या रुक रही है, धीरे धीरे एकाएक धीरे धीरे रुक रही है, वो तो रुक रही है। लेकिन जो है ये जो बल लगाया गया, बाह्य बल किस पर लगाया गया? बस पर लगाया गया है, वाहन पर लगाया गया है। उसमें बैठे जो यात्री हैं, पैसेंजर हैं, उस पर जो है बल नहीं लगाया गया है। तो कहानी के सेंस यहाँ पर जिस तरह से जो है बस गतिशील थी, उसी कंडीशन में जो है उसमें बैठा हुआ जो है यात्री है वो भी क्या था? बस के जो है अकॉर्डिंग गतिशील था। तो बस पर तो बाह्य बल लगा दिया गया, लेकिन जो उसमें बैठे जो पैसेंजर उस पर जो है बाह्य बल नहीं लगाया गया है। तो बस जो है बस पर बाह्य बल लगाने के कारण जो है बस रुक रही है, लेकिन जो है उसमें बैठे जो पैसेंजर हैं उस पर जो है बाह्य बल कोई नहीं लगाया जा रहा है। तो क्या रहेगी? वो गतिशील रहना चाहेगी। गतिशील जब रहना चाहेगी तो इसी वजह से जो है जब बस ब्रेक लगाने में रुकेगी तो उसमें जो बैठा यात्री होगा वो गतिशील रहना चाहेगा। जब गतिशील रहना चाहेगा तो इसीलिए जो क्या होता है, आगे की तरफ वो झुक जाता है। बात समझ रहे नहीं? बस एकाएक रुक रही है, लेकिन व्यक्ति क्या है? गतिशील है। बस पर बाह्य बल लगा दिया गया, लेकिन उसमें बैठे हुए यात्री पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया, तो इसलिए बाह्य बल न लगाने के कारण यात्री पर जो है यात्री गतिशील रह रहा है। यानी यात्री जो है गतिशील ही है, लेकिन बस क्या है? एकाएक जो है रुक रही है। तो बस तो रुक रही है, लेकिन यात्री गतिशील है। जब यात्री गतिशील है तो वो भी क्या होता है? आगे की तरफ झटका खाता है, धक्का खाता है। बात समझ में नहीं आई? तो आप जो हैं देखे होंगे इस तरह से कंडीशन में, कभी कभी आप देखे होंगे बसों में लड़के खड़े हैं या लड़कियां हैं साथ में खड़ी हैं, तो एकाएक ड्राइवर जब बस मारता है तो लड़के क्या होते हैं कि एकाएक जो है लड़कियों पर धक्का खा जाते हैं। तो कभी कभी तो वहाँ हम लोग देखे हैं कि जो है लड़कों को जो है थप्पड़ भी पड़ जाता है। थप्पड़ इसलिए पड़ जाता है, भाई ड्राइवर जो है एकाएक ब्रेक मारा और लड़का जो है धक्का खाकर उसके ऊपर धक्का लग गया, लड़कियों के ऊपर। अब लड़की को उसमें क्या गलती है भाई? एकाएक ब्रेक लगा, लेकिन लड़कियां जो है थप्पड़ मार देती हैं हमारे ऊपर, तुम जो है कैसे धक्का दे रहे हो? लेकिन ये क्यों होता है? ये जड़त्व के नियम कारण होता है।
जड़त्व का नियम कारण होता है कि जड़त्व का नियम ये कह रहा है कोई भी वस्तु जो है गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बल जो है लगाया जा रहा है, बाह्य बल लगाया जा रहा है बस पर, लेकिन उसमें जो है खड़े जो यात्री हैं, जो बैठे यात्री हैं, उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है। तो जो बाह्य बल उस पर नहीं लगाया जा रहा है तो वो बस के जो है अकॉर्डिंग जो है वो गतिशील है, लेकिन बस जो है एकाएक रुक रही है, लेकिन उसमें जो यात्री है खड़ा है या बैठा है वो गतिशील ही है, इसलिए जो है आगे वो झुक जा रहा है। तो इस कंडीशन में काफ़ी जो है लड़कों को मार भी, थप्पड़ भी पा जाते हैं। कभी कभी आप लोग जो मूवी में देखते होंगे वहाँ जो है जड़त्व का नियम इस तरह से जो है फॉलो होता है कि जो है उसमें जो बैठे हुए यात्री होते हैं या जो खड़े यात्री होते हैं शीशा तोड़ कर निकल जाते हैं बाहर। आप जो है साउथ मूवी आप देखते होंगे, साउथ की जो मूवियाँ हैं उसमें आप देखेंगे जो है वहाँ पर हर जड़त्व का जो नियम होता है, कहने के सेंस यहाँ पर वहाँ जड़त्व का नियम इस तरह से फॉलो होता है कि वहाँ पर जो है बैठे यात्री या खड़े यात्री जो है शीशा तोड़कर बाहर चले जाते हैं। कहने के सेंस यहाँ पर साउथ की मूवियों में जो है ब्रेक इस तरह से लगाया जाता है या इस तरह से दिखाया जाता है वहाँ पर कि शीशा तोड़कर यात्री बाहर निकल जाते हैं। कहने के सेंस यहाँ पर साउथ की मूवियों में या और इस तरह से मूवियों में जो है वहाँ जो शीशा तोड़कर यात्री बाहर निकलता है उसका रीज़न क्या है, वहाँ वही क्या है, जड़त्व का नियम है। किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है तो इस तरह जो एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इसको आप जो है माइंड में सेट करिएगा। और भी हम लोग एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, और भी जैसे एग्जाम्पल लेंगे, और भी जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे घोड़ा स्थिर है, अगर घोड़ा स्थिर है तो उस पर जो है घुड़सवार बैठा है। घोड़ा है, घोड़ा स्थिर है, घोड़ा स्थिर है। जैसे देखिए इस तरह से जो है देखिए घोड़ा हम भाई साइज बना नहीं पा रहे हैं, इस तरह से जो है घोड़ा है, इस तरह से घोड़ा है, इस तरह घोड़ा है। सपोज दैट जो है यहाँ पर कोई घुड़सवार यहाँ बैठा है, कोई घुड़सवार बैठा है, घोड़ा अभी क्या है, स्थिर है, घोड़ा स्थिर है, घोड़ा जो है स्थिर है और घुड़सवार उस पर बैठा है। लेकिन घोड़ा क्या किया, एकाएक जो है चलना शुरू कर दिया, एकाएक जो है एकाएक सडनली एकाएक चलना जब शुरू कर दिया तो उसमें जो बैठा जो घुड़सवार होगा वो पीछे की तरफ क्या होगा, धक्का खा जाएगा। उसका कारण क्या है, इसका कारण यही है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है कि कहने के सेंस यहाँ पर कोई भी जो वस्तु होगी अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी। अभी जो है घोड़ा स्थिर है, घोड़ा स्थिर है, घोड़ा के साथ साथ जो है उस पर बैठा जो घुड़सवार हो वो भी स्थिर है, लेकिन घोड़ा जो है एकाएक जो है चलना शुरू कर दिया। लेकिन घुड़सवार क्या है, वो तो स्थिर ही है ना, वो तो स्थिर ही है। जब स्थिर है तो स्थिर है जो है तो स्थिर ही रहना चाहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। घोड़ा तो बाह्य बल लगा लिया, लेकिन इस पर जो है जो घुड़सवार है उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा तो स्थिर ही रहना चाहेगा। जब स्थिर ही रहना चाहेगा तो कहने के सेंस यहाँ पर जो है वो पीछे की तरफ क्या आएगा, धक्का खाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल है दूसरा। और किसी कोई डाउट? जैसे और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए जैसे पके हुए जो फल होते हैं, पके हुए जो फल होते हैं उनकी डालियों को जो है, यानी पके हुए फल की डालियों को, पके हुए जो फल होते हैं अगर पेड़ की डालियों को हिलाया जाता है तो पके हुए फल क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। इसका भी कारण क्या है, जड़त्व का नियम। या यूँ समझिए अगर पेड़ की डालियों को हिलाया जाता है तो पके हुए जो फल होते हैं नीचे गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है, जड़त्व का नियम। जैसे सपोज दैट जैसे आम का ही वृक्ष है, आम का ही पेड़ है, इस तरह डाली है जो है, इस तरह से इसका सपोज दैट जो है इस तरह से आम का पेड़ है, ये डाली है, इसमें इसी सपोज दैट जो है आम के जो है फल लगे हैं। इस तरह से आम के जो है आम के इस तरह से फल लगे हैं। तो अगर आम की डाली का आप हिलाते हैं, इसमें जो पका फल होता है क्यों नीचे गिर जाता है, या कच्चा फल क्यों नीचे गिर जाता है, ये जड़त्व के नियम के कारण। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है
इस डाली को हिला दे रहे हैं, डाली हिला दे रहे हैं, तो डाली क्या है, अभी स्थिर थी, डाली स्थिर थी, यानी पेड़ की जो ब्रांचेज हैं भी स्थिर थी, लेकिन अभी क्या हो गया, उस पर बाह्य बल जब आप लगा दिए तो गतिशील हो गई, गतिशील हो गई। लेकिन इसमें जो फल लगे हैं, इस तरह से जो फल लगे हैं उस पर आप बल नहीं लगाए हैं, किस पर लगाए हैं, डाली पर लगाए हैं, डाली पर बल लगाए तो गतिशील हो गया। अब ये जो फल है क्या है, फल बल आप नहीं लगाए हैं तो फल क्या रहेगा, डाली के साथ स्थिर रहना चाहेगा, डाली के साथ जब स्थिर रहना चाहेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो है डाली के साथ जो है अपने आप क्या करेगा, धक्का खाएगा। जब धक्का खाएगा तो पके हुए फल होते हैं वो आसानी से नीचे गिर जाते हैं, कच्चे जो फल होते हैं वो आसानी से नहीं गिरते हैं, उन पर जो है डाली पर जो है और ज़्यादा बल लगाना पड़ता है तब गिरते हैं। बात समझ में आई। तो ये भी जो है पके हुए जो फल होते हैं, अगर पेड़ के डालियों को अगर हिलाया जाए तो पके हुए फल जो है आसानी से गिर जाते हैं। तो इसका कारण है जड़त्व के नियम का कारण। कच्चे भी फल गिरते हैं तो उसका भी क्या कारण है, जड़त्व के नियम का जो है कारण है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जैसे देखिए, और जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे आप कंबल को जो है, कंबल को आप झटक रहे हैं, कंबल हो, चद्दर हो, कोई भी कपड़ा हो, अगर आप झटक रहे हैं, आप अपना जो है जींस ही झटक रहे हैं, तो उसमें जो होता है, जो डस्ट उसमें होते हैं, यानी धूल के जो कण होते हैं आसानी से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि आप जैसे चद्दर या आप कंबल को आप झटकना ऐसे झटकते हैं तो कंबल क्या था, अभी स्थिर था, लेकिन आप उस पर बल लगा दिए। जब बल लगा दिए तो कंबल क्या होगा, गतिशील हो गया, लेकिन उसमें जो धूल के कण हैं वो स्थिर थे। तो स्थिर थे तो उस पर अभी बल आप नहीं लगाए हैं ना, धूल के कणों पर आप बल नहीं लगाए हैं, तो स्थिर ही रहना चाहेगा, स्थिर ही रहना चाहेगा। तो जैसे आप जो है कंबल झटक रहे हैं, जीन्स झटक रहे हैं, तो उस पर तो जीन्स या कंबल तो गतिशील हो गया, लेकिन उसमें जो धूल के कण हैं वो गतिशील नहीं होना चाहेंगे, वो स्थिर ही रहना चाहेंगे। जब स्थिर रहना चाहेंगे तो क्या करेंगे, वो धक्का खाएंगे तो इसलिए जो है आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से जो है एग्जाम्पल होते हैं। ये सब जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ न्यूटन के गति का जो है पहला नियम है। पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम। किसी कोई डाउट। इसी तरह जैसे देखिए कोई जो है 30 वृत्ताकार जो है पथ है, या 30 वृत्ताकार जो है 30 वृत्ताकार पथ क्या मोड़